हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपके जो प्रैक्टिस सेट्स की क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें आपकी हिंदी और आईसीटी के एक एक प्रैक्टिस सेट्स हो गए हैं और उनकी जो प्लेलिस्ट है वो भी बनी हुई है, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। और चैनल को शेयर ज़रूर करिए, जिससे क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट जिनको ज़रूरत है क्लासेस की, उन सभी को बेनिफिट मिल पाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आपका है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप्स की संधि होती है, जिसमें पहला है स्वर, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका व्यंजन, दूसरा है व्यंजन संधि एंड तीसरा है विसर्ग संधि, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स की संधि होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। नेक्स्ट है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम। तो दयानंद में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। दया, जब भी आपसे संधि पूछी जाए तो आप उसका संधि विच्छेद ज़रूर करके देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संधि है, ठीक है। तो क्या हो गया? दया, धन, आनंद, दयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। तो कपीश में भी अगर आप जब संधि विच्छेद करेंगे तो कपिधन ईश आएगा। क्या आएगा? कपिधन ईश। करके देखिए, कपि धन ईश। तो ये जो दोनों वर्ड्स होते हैं, इनके भी अपने अलग अलग मीनिंग निकलने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने अगर यहाँ पे इश कर दें, अगर आप यहाँ पर ये वाला वर्ड हटा दें तो इश कोई शब्द होता है? नहीं, कोई भी शब्द नहीं होता। ईश क्या होता है? भगवान होते हैं। तो कपिधन ईश, तो ये कौन सी संधि हो गई? कपीश दीर्घ संधि हो गई, ठीक है। अब फोर्थ देखेंगे क्या है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम। पवित्र में कौन सी संधि है? संधि पता करने के लिए आपको उसका संधि विच्छेद करना होगा। तो पवित्र का संधि विच्छेद हो गया पोधन इत्र, ठीक है, पोधन इत्र। तो ये कौन सी संधि हो गई? अयादि संधि। जब आपका ओ और ई मिलकर वी बन गया, ठीक है। पूरे या औवा किस में बनते हैं? अयादि संधि में बनते हैं। आधे और या औवा किस में बनते हैं? यड़ संधि में बनते हैं, ठीक है। तो पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है अयादि संधि। नेक्स्ट है अन्वय का सही संधि विच्छेद। तो अन्वय का सही संधि विच्छेद होगा अनु धन ए। क्या होगा? अनुधन ए। यानी कि आपका जो पहला वाला ऑप्शन है, ऑप्शन ए, वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निश्चल का संधि विच्छेद। तो हमने आपको विसर्ग संधि के बारे में बताया था कि उसमें आपके शाह वाले वर्ड्स बनते हैं। तो निश्चल का आपका हो जाएगा निधन चल। क्या होगा? निधन चल। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास माने क्या होता है? संक्षेप करना। आपने देखा होगा एक पूरा वाक्य होता है समास में और उसको छोटा करके एक शब्द में बता दिया जाता है, ठीक है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो इसको इतना बड़ा ना कहकर हमने क्या बोल दिया? दही बड़ा बोल दिया। तो पूरे ही बड़े वर्ड को, विस्तारित वर्ड को एक संक्षेप में कह दिया, एक शब्द में कह दिया, ठीक है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो बताइए आप, कौन सा शब्द है? पंचानन, ठीक है। 5 हैं आनंद जिसके। पंचानन जो है वो बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। सॉरी। नेक्स्ट है आपका दशमुख में कौन सा समास है? तो दशमुख में बहुव्रीहि समास नहीं होगा, यहाँ पर द्विगु समास होगा, ठीक है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो ये जो एग्जाम्पल है, इसी तरह का एग्जाम्पल कल भी हमने कराया था। तो विशेषण और विशेष्य से बनता है कर्मधारय, ठीक है। कौन सा समास बनता है? कर्मधारय। नेक्स्ट है, जैसे गुरुदेव आपका आया था कल एक एग्जाम्पल। तो गुरुदेव में क्या है? जो देवताओं के गुरु हैं, देव की विशेषता बता रहे हैं गुरु, ठीक है। तो विशेषण और विशेष्य वाले जो शब्द होते हैं वो आते हैं कर्मधारय में। निम्न में से एक शब्द द्विगु समास है। द्विगु समास में क्या आते हैं? आपके नंबरिंग आती है, नंबर्स आते हैं। तो सप्ताह, ठीक है। द्विगु समास में क्या आते हैं? नंबर्स। कौन कौन से नंबर हैं वो हमने बताया था आपको कि समास की जो क्लास है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ऑल टोटल 1 to 100 नंबर नहीं आते हैं, ठीक है। कुछ लिमिटेड नंबर होते हैं जो द्विगु समास में आते हैं। अदरवाइज जो नंबर्स होते हैं वो द्वंद्व समास में भी आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से नंबर द्विगु समास में आते हैं, कौन से द्वंद्व समास में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मृदुल का विलोम शब्द। तो मृदुल, मृदुल माने क्या होता है? मीठा भी बोलते हैं उसको, मृदुल मीन्स, या कोमल भी बोलते हैं।
तो मृदुल का विलोम यहाँ पर हो जाएगा कठोर, ठीक है। नेक्स्ट है ऋणात्मक का विलोम शब्द। ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? धनात्मक। ये सभी को पता होगा कि धनात्मक, ऋणात्मक। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? राजा, भोगी या गृहस्थ। तो सन्यासी जिसने सारी जो जैविक क्रियाएं हैं, जितनी जीवन है उनको त्याग दिया है, उसने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया है, तो सन्यासी का होगा यहाँ पर गृहस्थ। श्री गणेश यानी कि स्टार्टिंग करना, और इत्त श्री यानी कि समाप्ति करना, ठीक है। कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो हम श्री गणेश जी का नाम लेते हैं, और जब उसका अंत करते हैं, जब समाप्ति करते हैं तो इत्त श्री हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। तो कपड़ा का पर्यायवाची सभी को बताया, बहुत इजी भी है, वसन, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको वो शब्द बताना है जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो दिवाकर है, प्रभाकर है, भास्कर है, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। सुधाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? पर्यायवाची है पूछा है, तो मधुकर ये किसका पर्यायवाची होता है? भंवरे का। दिनकर, नरपति, नरपति किसका होता है? राजा का पर्यायवाची होता है नरपति। तो जो रत्नाकर है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे रत्न हैं, रत्न कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। कहा जाता है कि रत्न जो है वो समुद्र में पाए जाते हैं, तो समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन सी, रत्नाकर। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो विभावरी, निशी और रजनी, ये तीनों ही रात्रि के पर्यायवाची हैं, क्योंकि आपसे पूछा है नहीं है। कोई भी लाइन हो तो आप उसको पूरा पढ़िए। नहीं और है में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। एक्साइटमेंट में आप शब्द को देखकर ही ये होता है कि हाँ हमें तो पता है, बट नहीं है और है के कन्फ्यूज़न में जो आपका ऑप्शन होता है वो गलत हो जाता है। तो क्या पूछा गया है कि रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो समीर जो है वो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। समीर किसका पर्यायवाची होता है? हवा का। समीर हवा का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है कि किस विकल्प में वाक्यांशों के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है, ठीक है। तो खाने की इच्छा जिजीविषा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जीतने की या वशीभूत करने की इच्छा जिज्ञासा, मार डालने की इच्छा जिघांसा, ठीक है। तो ये जो तीनों आपके हैं BCD, ये तो सही हैं। इन्होंने क्या पूछा है आपसे? सही नहीं है पूछा है। तो खाने की जो इच्छा होती है वो जिजीविषा नहीं होती है, खाने की इच्छा होती है बुभुक्षा, ठीक है। जिसे थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। जिसे थोड़ा ज्ञान हो यानी कि अल्पज्ञ, अल्प ज्ञान वाला, ठीक है, जिसको कम ज्ञान है, अल्पज्ञ। वह आग जो जंगल में लगती है, तो जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं दावाग्नि, ठीक है। क्या बोलते हैं? दावाग्नि। ये वर्ड, ये जितने भी आपके लिए गए हैं क्वेश्चंस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से उनको प्रिपरेशन करिएगा। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लिए। बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ है। तो कहते हैं ना कि उस घर में इतनी ज़्यादा परेशानियां आ गई, इतनी विपत्तियां आ गई कि ऐसा लगता है कि उनके घर पर बिजली गिर गई। तो घोर विपत्ति आना, बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ है घोर विपत्ति आना, ठीक है। अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त है। तो बहती गंगा में हाथ धोना होगा, आकाश पाताल एक करना होगा, फूला ना समाना है ये यहाँ पर, फूला ना समाना, अंगारों पर पैर रखना। तो 24 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए है कि अवसर का लाभ उठाना, जैसे कि गंगा जी बह रही हैं और आपने जाकर वहाँ पर हाथ धो लिए, ठीक है, यानी कि अवसर आपके सामने आया और आपने उसका लाभ उठा लिया, ठीक है। नेक्स्ट है कोयले की दलाली में मुँह काला लोकोक्ति का अर्थ। तो कोयले की दलाली का मतलब ये नहीं है कि कोयले का व्यापार करने लगे और आपका मुँह काला हो गया, ठीक है। झूठ बोलना भी नहीं है, व्यापार में घाटा होना भी नहीं है, तो ये वाले नहीं है। लोकोक्ति का सही अर्थ पूछा है तो बुरे काम में बुराई मिलना। अगर आप कोई काम बुरा करेंगे तो आपको बुराई मिलेगी ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, कहावत का अर्थ है। तो अवसरवादी मतलब जहाँ अवसर मिला वैसे वहाँ पहुँच गए, ठीक है, जैसा अवसर जहाँ मिला वैसे ही वहाँ पहुँच गए, अवसरवादी। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ। तो अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ है कि अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञान की डींक ज़्यादा हाँकता है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं अगर उनको जानकारी होती है तो वो सब जगह ये गाते हुए नहीं घूमते हैं कि हाँ हमें इस चीज़ की नॉलेज है, हमारी ये क्वालिफिकेशन है, ओके। और जिनको कम ज्ञान होता है, जिनकी कम नॉलेज होती है,
वो अगर कोई एक एक्स्ट्रा सम भी सीख लेंगे, अगर वो कोई एक एक्स्ट्रा चीज़ भी सीख लेंगे, तो वो हर जगह ये गाते हुए घूमेंगे कि हाँ हमको ये आता है। ओके, बट जो ज्ञानी व्यक्ति क्या होता है कि जब उसको जानकारी होती है तो सही समय आने पर ही वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, वो सब जगह डींग हाँकता हुआ नहीं घूमता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई बहन में कौन सा समास है। तो भाई बहन जो विलोम शब्द वाले आपके शब्द होते हैं, जितने भी विलोम शब्द वाले हो गए, माता पिता, दाल भात, ठीक है, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, इस तरह जो विलोम शब्द वाले समास पूछे जाते हैं तो उनमें होता है द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास। और मोस्टली जो वर्ड इनमें ये जो शब्द होते हैं इनके बीच में डैश का साइन लगा होता है, जो यहाँ पर नहीं लगाया गया है। तो भाई बहन में कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट ज़रूर किया करिए, कम से कम कमेंट से क्या होता है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जो काम हम कर रहे हैं उनसे लोगों का फ़ायदा हो रहा है, उनसे आप सभी को हेल्प हो रही है। ठीक है, आंसर शीट यहाँ पर दी हुई है, आप सभी आंसर देख सकते हैं, PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।